आज जो मैं आपको आइल्स की वोकेबलरी बताने जा रहा हूँ, उसका आप शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। वजह वजह क्या है? आइल्स राइटिंग में टास्क 1 में जो आप वोकेबलरी यूज़ करते हैं, वो उसमें आप बहुत मुश्किल फेस कर रहे होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन इमेजिन। आज वीडियो में उसी पे बात होगी, सो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, ये वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि आइल्स टास्क 1 में जो आपके ग्राफ्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उसमें जो ट्रेंड्स होते हैं मुख्तलिफ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दिस इज काशिफ शहजाद एंड यू आर वॉचिंग आइल्स विद काशिफ एट बॉर्डफॉर एजुकेशनल सर्विसेज गुजरात। तो बात करते हैं टास्क 1 के जो ट्रेंड्स हैं वो कितनी किस्म के होते हैं और उनमें कौन कौन से वर्ड्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है और मेरे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये सिखाने पड़ते हैं, उन्हें बताने पड़ते हैं कि ट्रेंड्स को कैसे एक्सप्लेन करना है। तो चलते हैं डिटेल की जानिब। सबसे पहले ये समझें कि आइल्ट्स राइटिंग टास्क 1 में 5 किस्म के ट्रेंड्स बुनियादी तौर पर होते हैं। इंक्रीजिंग ट्रेंड्स, डिक्रीजिंग ट्रेंड्स, स्टेबिलिटी ट्रेंड्स, उसके बाद फ्लक्चुएशन, कंपैरिजन और जो हाई एंड लो पॉइंट्स होते हैं, ये बेसिकली ट्रेंड्स होते हैं। और इनको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स तो आप लिस्ट निकालेंगे तो आपको हंड्रेड्स की मिल जाएगी। मैंने कुछ समराइज करके आपके सामने ये लिस्ट शो की है जिनमें थोड़े से वर्ड्स हैं। अगर इनमें से भी आप आधे यूज कर लेंगे तो आपका टास्क 1 जो है वो 7 बैंड जितना हो जाएगा, क्योंकि टास्क 1 में आपने खुद से कुछ नहीं लिखना होता। जो सामने आपको तस्वीर दी गई होती है, आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है, आपने उसकी रिपोर्ट बनानी होती है कि देखें ये ऐसे हो रहा है। ये सारे पास्ट ट्रेंड्स होते हैं नॉर्मली। कुछ ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिसमें प्रेजेंट ट्रेंड्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये पास्ट के ट्रेंड्स होते हैं। मैंने इन सारी चीजों को समराइज करके 5-6 पॉइंट्स ऐसे निकाले हैं जिसको अगर आप फोकस करेंगे तो आप इंशाल्लाह टास्क 1 को लिखना सीख जाएंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको टास्क 1 की वोकेबलरी जो है ना वो बहुत अच्छे से अजबर हो जाएगी। हम सारों को 1 बाय 1 लेके चलते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो है इंक्रीजिंग ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड को कैसे बताया जा सकता है? बाज़ दफ़ा एक ही सेंटेंस या 2 सेंटेंस में बताना पड़ता है, बाज़ दफ़ा बार बार बताना पड़ता है, तो उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं मैंने कोशिश की है कि थोड़ी सी एग्जांपल से आपको बताऊं। कि जैसा कि अगर आपका जो ग्राफ है उसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड हो तो आप ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि राइज, इंक्रीज, ग्रो, क्लाइंब एंड सर्ज। अगर आप सिर्फ ये 5 वर्ड्स याद कर लेना इंक्रीज के लिए तो आपका काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स इंक्रीज्ड स्टेडीली बिटवीन 2010 एंड 2015। इंक्रीज्ड स्टेडीली, ग्रीव या दिस नंबर ग्रीव स्टेडीली, या दिस ट्रेंड रेज्ड ग्रेजुअली, ये है। अच्छा एग्जाम्पल एकदम वो आगे दोबारा आपने ये वर्ड यूज करना है तो आप कहें जी सेल्स सर्ज ड्रामेटिकली इन द फाइनल ईयर। सर्ज्ड, ज्यादा होना। इसमें सिंपल जाहिर है सेंटेंस का स्ट्रक्चर आगे दिया है कि सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब। एडवर्ब का जिक्र मैं एंड पे करूंगा ये वीडियो खत्म करने से पहले, ठीक है। इंक्रीजिंग ट्रेंड आपने यहां पे सीखा कि उनको इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमारे पास दूसरा जो ट्रेंड है वो है डिक्रीजिंग ट्रेंड। जब डाउनफॉल बताना हो तो उसके लिए वर्ड्स जो है डिक्लाइन, डिक्रीज, ड्रॉप, फॉल एंड प्लमेट। प्लमेट थोड़ा मुश्किल वर्ड है, इसको ना यूज करें आप फॉल यूज कर लें, ड्रॉप्ड यूज कर लें, डिक्रीज्ड और डिक्लाइंड, ठीक है, फेल डाउन। एग्जांपल है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइंड ग्रेजुअली, ड्रॉप्ड स्लाइटली, decreased gradually over the period, and prices fell sharply in 2008। fell यूज कर लें, plummeted यूज कर लें। आप plummeted ना यूज करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट और अनयूजुअल वर्ड है, इसमें आप fell यूज कर लें।
ठीक है। डिक्रीजिंग ट्रेंड को बताने के लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। स्टेबिलिटी ट्रेंड है जहां पे ट्रेंड्स बिल्कुल रिमेन सेम होते हैं, आपने बताना होता है कि फ्रॉम दिस पीरियड इट रिमेन्ड स्टेबल, रिमेन कांस्टेंट, इट लेवल्ड ऑफ, इट रिमेन्ड एज अ प्लेटू, या इट प्लेटू, रिमेन्ड प्लेटू। प्लेटू रहने दें आप रिमेन स्टेबल, रिमेन कांस्टेंट और लेवल ऑफ वाली एग्जांपल यूज कर लें। द पॉपुलेशन रिमेन्ड स्टेबल फ्रॉम 2012 टू 2014। Example, the figure leveled off at around 50%, at approximately 50%। इसमें आपने एक एक ट्रेंड को नहीं बताना होता, एक एक ईयर को एक्सप्लेन नहीं करना होता। टास्क 1 में आपने ट्रेंड को एक्सप्लेन करना होता है, और ट्रेंड को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये वोकैबुलरी बिल्कुल आनी चाहिए। स्टेबिलिटी ट्रेंड को यूज करने के लिए मैंने आपको वर्ड बता दिए। अगला हमारे पास ट्रेंड है कंपैरिजन, दो चीजों का कंपैरिजन करने के लिए, हायर देन, लोअर देन, whereas, while, as compared to, ये वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। कार सेल्स वर हायर देन मोटरसाइकिल सेल्स, या यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज हायर देन द यूज ऑफ गैस। दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, while मेल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, फीमेल एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइंड। ठीक है, वही इंक्रीज डिक्रीज भी आ गया और वाइल भी आ गया कि जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, हायर देन, लोअर देन, वेयर एज और वाइल, या एज कंपेयर टू। ठीक है, हायर और लो पॉइंट्स, हर ग्राफ में कोई टॉप पॉइंट्स और लो पॉइंट्स होते हैं, तो पीक पॉइंट और बॉटम पॉइंट भी उनको कह सकते हैं। उसमें आप कह सकते हैं कि टच्ड द हाईएस्ट पॉइंट, पीक्ड, reached the highest point, reached a peak, या hit a low और bottomed out, कोई भी इनमें से यूज कर सकते हैं कि the figure peaked at 80% in 2018, या the figure reached at its top position in 2018 and it touched its lowest point, या it bottomed out at this point, या it hit a low। इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं आप हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। समराइज करूंगा इस वीडियो को कि कोई भी टास्क 1 जो ग्राफ से रिलेटेड हो उसमें ये 5 पॉइंट आपको आएंगे, इंक्रीज, डिक्रीज, स्टेबिलिटी, कंपैरिजन एंड पीक या बॉटम ट्रेंड्स। अगर इनको इस्तेमाल करने के लिए आप अल्टरनेटिव वर्ड्स अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर लें, 3-4 डेली आप प्रैक्टिस करें टास्क 1 की, तो मेरा नहीं ख्याल आपका आइल्ट्स 1 जो टास्क 1 है वो 7 बैंड से कम हो सकता है। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको कैसे करना है टास्क 1 को। मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं, उस पर मैं उसका भी कार्ड आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो के दौरान में, आप वीडियो देखेंगे पूरी तो उसमें शेयर कर दूंगा। आइल्ट्स विद काशिफ पे इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।